गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता अभिवृद्धि के उपाय, जिसमें हम इसके पहले अधिगम और अनुदेशन से संबंधित गुणवत्ता के संबंधित उपायों को हम देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं छात्र से संबंधित कि छात्र की सफलता और स्वास्थ्य के लिए समर्थन, यानी कि विद्यालय वातावरण किस तरह से निर्मित किया जाए कि जिसमें बालक की सफलता को सुनिश्चित किया जाए और उसके स्वास्थ्य संबंधी समस्त पक्षों को या तत्वों को ध्यान में रखकर एक स्वस्थ सफल वातावरण विद्यालय का बनाया जाए, जिससे कि बालक की सफलता सुनिश्चित हो और स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी उसे नियमित रूप से प्राप्त होते रहे। तो ऐसे में जब विद्यालय के वातावरण की बात की जाती है तो सबसे पहली आवश्यकता या सबसे पहला जो प्रयास करना चाहिए उसमें गुणवत्ता वृद्धि के लिए, वह है मानसिक विकास हेतु कार्यक्रमों का आयोजन। मानसिक विकास हेतु कार्यक्रमों का आयोजन। ठीक है ना। यानी कि सबसे पहला जो प्रयास है वो विद्यालय में क्या होगा कि बालक का मानसिक विकास से संबंधित समस्त क्रियाएं वहां पर आयोजित की जाए या वो व्यवस्थाएं वहां पर हो। यानी कि उसमें क्या हो कि बालक की क्षमता वृद्धि की सबसे पहली चर्चा हो, क्योंकि बालक के मानसिक विकास के लिए सबसे जरूरी है उसकी क्षमताओं में वृद्धि करना। जब तक क्षमताओं में वृद्धि नहीं होगा तब तक वह अपने कार्य को सीख नहीं पाएगा, सही ढंग से कर नहीं पाएगा। और जब तक सीख के और उसको दूसरी चीज क्या प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाए। क्षमताओं में वृद्धि और दूसरी चीज है प्रदर्शन के अवसर। प्रदर्शन के अवसर भी यहाँ पर बालक को नियमित रूप से प्राप्त होने चाहिए। जब क्षमताओं में अभिवृद्धि की बात की जाती है तो बालक अपनी क्षमताओं के माध्यम से किसी चीज को सीखता है। सीखने के बाद यदि प्रदर्शित नहीं करता है तो वह ज्ञान उस तक ही रह जाता है। अगर वो किसी के सामने प्रदर्शित करता है तो पहली चीज तो प्रदर्शन की वजह से उसको एक मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, जिसके सामने प्रदर्शित करता है वहां से उसे कोई ना कोई फीडबैक अवश्य मिलता है, जिससे कि उसके स्तर में उसकी क्षमता में और वृद्धि करने का उसे अवसर मिलता है। इसीलिए आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण इस तरह से बनाया जाए जिससे कि ऐसी योजनाएं या कार्यक्रम या क्रियाएं बालक को दी जाए जिनसे कि उसकी मानसिक क्षमताओं का विकास हो और उसके विकास होकर और उसकी शक्तियों का विकास हो और उसको प्रदर्शित करने के अवसर उसे पूर्ण रूप से प्राप्त होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर आती है वह है विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण। विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यालय में स्वास्थ्य परीक्षण भी आयोजित होने चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि स्वास्थ्य कई माता पिता स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजग नहीं होते तो बालक के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उन्हें नहीं हो पाती है। तो इसके लिए अनिवार्य है कि विद्यालय में समय समय पर सभी छात्रों का स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण कराया जाए और अभिभावकों से उसे अवगत कराया जाए, जिससे कि बालक के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जो प्रयास हैं वो विद्यालय के साथ घर पे भी विशेष रूप से किए जाए, क्योंकि बालक अधिकांश रूप से घर पर रहता है, अधिकांश समय पर घर पर व्यतीत करता है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी जो दिशा निर्देश वो अभिभावकों को प्रदान किए जा सकते हैं, उन्हें उससे संबंधित जानकारी दी जा सकती है। इसीलिए समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य विद्यालयों में किया जाना चाहिए, जिससे कि बालक के स्वास्थ्य की जानकारी विद्यालय को हो और बालक को जो जैसे मानसिक क्रियाओं है जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं उसी तरह का कार्यक्रम कार्य उसे प्रदान किया जाए जो उसके स्वास्थ्य उसे अलाउ करता हो या उसकी क्षमताओं के अनुरूप संभव हो। फिर बाद में आता है शैक्षिक क्रियाओं को परिमार्जित शैक्षिक
शैक्षिक क्रियाओं को परिमार्जित व पारदर्शी शैक्षिक क्रियाओं को परिमार्जित व पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक क्रियाओं का परिमार्जित व पारदर्शी होना अनिवार्य है। क्यों कि परिमार्जन यानी कि जो आवश्यक सुधारों की जो समय समय पर उसमें सुधार की आवश्यकता है, उस सुधार के समस्त अवसर उसे प्राप्त हो, और पारदर्शी यानी कि जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया जो भी कार्य किया जाता है वो स्पष्ट रूप से सबके सामने सबको दिखाई दे, सबके सामने हो, जिससे कि एक की उन्नति और प्रगति दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण बन सकती है। एक की असफलता जो है वो एक के जो कार्य की जो कमियां हैं वो उसे स्वयं में सुधार की प्रेरणा उसे प्रदान कर सकती है। अर्थात कि बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कि हर कार्य की जो स्पष्टता है वो बालक को समझ में आए और अपने विकास के लिए बालक वो समुद्र यथोचित प्रयास कर सकें। इसीलिए अनिवार्य है कि शैक्षिक क्रियाओं में परिमार्जन की समस्त सुविधा होनी चाहिए और वो पारदर्शी होनी चाहिए, जिससे कि बालक को हर चीज स्पष्ट रूप से समझने और सीखने का अवसर मिल सके। उसके बाद है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य संबंधी कौशल एवं कौशल विकास कार्यक्रम। ठीक है, विद्यालय में सामाजिक स्वास्थ्य और कौशल विकास संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पर सामाजिक स्वास्थ्य से मतलब एक स्वस्थ सामाजिक वातावरण निर्मित करने के लिए विद्यालय में ऐसे स्वस्थ सामाजिक वातावरण निर्मित किया जाए, जिससे कि बालक एक वास्तविक समाज में किस तरह से जीवन को व्यतीत करना है, कैसे समाज में एक नागरिक के गुण होने चाहिए, उनको वो सीख सके। अर्थात विद्यालय में सामूहिक क्रियाएं इस तरह से आयोजित कराई जाए जिसमें कि बालक स्वस्थ वातावरण निर्मित करने में किस तरह से एक व्यक्ति की भागीदारी होती है उसको सीख सके। दूसरा, कौशल विकास के कार्यक्रम, यानी कि सामाजिक क्रियाकलाप कार्यों में किस प्रकार के कौशलों की आवश्यकता है, उन कौशलों के विकास के लिए विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, जिससे कि बालक में सामाजिक नागरिकता के गुणों का विकास हो सके। अर्थात कि वह मतलब कि एक विकास में भागीदारी निभा सके, तभी वह शिक्षा उसकी उपयोगी गुणवत्तापूर्ण होती है। इसीलिए सामाजिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के कार्यक्रमों का आयोजन होना अनिवार्य। फिर बाद में संवेगात्मक स्वास्थ्य विकास। संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बालक को संवेगात्मक रूप से स्थिर होना अनिवार्य है। संवेगात्मक अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, उसका प्रशिक्षण बालक को प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए अनिवार्य है कि बालक के संवेगात्मक विकास के लिए प्रयास किए जाए। विद्यालय में सामूहिक क्रियाएं बालकों को इस तरह से दिए जाए कि बालक एक दूसरे के भावनाओं, एक दूसरे के विचारों, एक दूसरे के कार्य के तरीकों को समझें, एक दूसरे को समझकर और उनके साथ में समायोजन करने की प्रवृत्ति या योग्यता का विकास कर सके। जब ऐसा होगा, दूसरों के विचारों को सुनने समझने की क्षमताओं का विकास होगा, तो बालक के अपने संवेगों को नियंत्रित करने के अवसर उसे प्राप्त होंगे। इसीलिए विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाए जिससे कि बालक अपने संवेगों पर नियंत्रित कर सके। उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है रचनात्मक व स्वस्थ शैक्षणिक रचनात्मक व स्वस्थ शैक्षणिक प्रतियोगिता। रचनात्मक व स्वस्थ शैक्षणिक प्रतियोगिता यानी कि प्रतियोगी वातावरण निर्मित किया जाए
क्योंकि जब प्रतियोगिता के कहना चाहिए कि प्रतियोगिता की भावना से बालक बहुत सारी चीजों को नए नए तरीके से सीखता है, नई नई जानकारियों को हासिल करता है। लेकिन यहाँ पर प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित करने के लिए दो बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। पहली चीज तो रचनात्मक, यानी कि बालक रचनात्मक दृष्टिकोण से, मतलब कि केवल किसी चीज में अधिक अंक प्राप्त करने केवल इसी के लिए नहीं, रचनात्मक विकास उसमें हो सके, यानी कि अपने प्रेजेंटेशन में और कितना नवीनता और कितनी प्रभाविता ला सकता है, इस तरह की एक विचारधारा या भावनाओं का विकास हो, योग्यताओं का विकास हो, और स्वस्थ शैक्षणिक, स्वस्थ प्रतियोगिता हो, यानी कि उसमें किसी प्रकार की कहना चाहिए कि द्वंद्व ना हो, किसी प्रकार की ईर्ष्या, जलन या कहना चाहिए कि एक दूसरे को हानि पहुंचाने की जो भावनाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक स्वस्थ प्रतियोगिता का वातावरण निर्मित करना चाहिए। यानी कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें कि रचनात्मक और स्वस्थ शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में बालक भाग ले सके, जिससे कि सामूहिक विकास, सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसके बाद में संप्रेषण क्षमता का विकास है। संप्रेषण क्षमता का विकास, संप्रेषण क्षमता का विकास होना भी अनिवार्य है, क्योंकि बालक अपनी बात को, अपने विचारों को किसी से विचार विमर्श कर सके, किसी से बातचीत कर सके, मतलब एक दूसरे के विचारों को जानना समझने के लिए आवश्यक है कि संप्रेषण की कौशल होना अनिवार्य, यानी कि अपनी बातों को किस तरह से किसी के सामने प्रस्तुत कर सके और किसी की बातों को किस तरह से समझा जाए। तो एक संप्रेषण कौशल होगा तभी ये चीज संभव है। इसीलिए संप्रेषण क्षमता का विकास हो, ऐसा शैक्षिक वातावरण या इस तरह की जो इसमें विद्यालय का वातावरण निर्मित होना चाहिए। अगली बात इसके अंतर्गत आती रहा है कौशल विकास। कौशल विकास क्योंकि एक बालक के सामाजिक आर्थिक जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है कि उसमें विभिन्न कौशलों का विकास होना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यावसायिक, सफल व्यावसायिक जीवन के लिए उसे आवश्यक है कि किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छी कौशल उसमें विकसित हो या विशेषज्ञता हो, तो उसके लिए अनिवार्य है कि वो विभिन्न कौशलों को सीखे, जिससे कि उसकी अपनी वास्तविक रुचि को पता चले, अपने वास्तविक कौशल क्षमताओं की जानकारी उसे हो सके। इसीलिए शिक्षा का जो विद्यालय का वातावरण हो, गुणवत्ता तभी हो सकती है उसमें जब कौशलों के विकास पर ध्यान दिया जाए। उसके बाद में आता है आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मविश्वास में वृद्धि, आत्मविश्वास का होना बहुत अनिवार्य है। जहां बालक में आत्मविश्वास नहीं है, ये मानकर चलिए कि उसमें कितनी भी क्षमताएं होंगी लेकिन कार्य में सफलता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे आत्मविश्वास नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा तो वो हर कार्य को करने से पहले 4 बार सोचेगा, उसमें भय रहेगा और ऐसे में कई बार कुछ चीजें वो भूल जाएगा और सब सही होते हुए भी उसको असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आत्मविश्वास का विकास किया जाए बालक में, यानी कि शिक्षा विद्यालय का वातावरण इस तरह से निर्मित किया जाए कि जिसमें बालक में आत्मविश्वास का विकास हो सके। अगली बात आती है अभिभावकों की साझेदारी। अभिभावकों की साझेदारी, ठीक है ना। एक छात्र की सफलता के लिए अभिभावक की साझेदारी का होना बहुत अनिवार्य है। विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों, विभिन्न गतिविधियों में, मूल्यांकन प्रक्रियाओं में अगर अभिभावकों की साझेदारी है, अभिभावक उसमें भाग लेते हैं, तो बालक की प्रगति का, उसके विकास का अभिभावकों को पता रहता है और बालक की योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने में बालक का सहयोग कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में बालक की रुचि है, उसकी क्षमता और योग्यता रखता है। अर्थात बालक की अपनी इच्छा के अनुसार उसके अपने इच्छित क्षेत्र में
आगे बढ़ने में अभिभावक भी सहयोग कर सके, तभी वह, क्योंकि जब वो अपने इच्छित क्षेत्र में कार्य करेगा तो निश्चित है कि वो कार्य करने की उसका तरीका, क्षमताएं बहुत अलग होगी और उसके प्रयास बहुत अधिक होंगे। इसीलिए अभिभावकों की साझेदारी इसमें निश्चित रूप से होना अनिवार्य है। और अंतिम बात आती है इसमें छात्रों के नैतिक मूल्यों के विकास। छात्रों के छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्य वर्तमान में सबसे बड़ी पहली शर्त है कि बालक में नैतिक मूल्य होने चाहिए। अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो निश्चित है कि हर कार्य को करने में वो अनैतिकता का भी सहारा लेगा, और ऐसे में आवश्यक नहीं है कि वह अपने कार्य में सफल हो, क्योंकि जब वह अनैतिकता का सहारा लेगा तो निश्चित है कि वह किसी और को भी प्रभावित करेगा, और जो व्यक्ति उससे प्रभावित होगा उसका भी नुकसान होगा और उसका भी नुकसान होगा। इसीलिए अनिवार्य है कि सफलता और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए नैतिक संस्कार या नैतिक मूल्यों का होना अनिवार्य है। जिस कार्य को करें ईमानदारी से, पूर्ण एफर्ट के साथ में, तभी वो कार्य में सफल हो सकता है। इसीलिए शैक्षिक वातावरण इस तरह से निर्मित किया जाए कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास हो सके। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी कि जो बालक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, गुणवत्ता अभिवृद्धि के लिए छात्र की सफलता और स्वास्थ्य में किस प्रकार से प्रयास किए जाने चाहिए। हमारा आज का प्रश्न रहेगा, शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के लिए छात्र की सफलता एवं स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, समझाइए। ठीक है, शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि के लिए छात्र की सफलता और स्वास्थ्य के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे ही घर से निकलें, घर से बाहर निकलें तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।